इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक से सॉल्व करने का ये फ़ायदा है कि आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेसिक से। हो सकता है आपको 10-15 सेकेंड का ज़्यादा टाइम लग जाए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से और आपको याद भी ज़्यादा कुछ रखना नहीं पड़ेगा। मेनली हम इसमें यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में एक एक नियम बोलते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जान लें कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक एक नियम जिसे हम बोलते हैं वो क्या है, ठीक है। ताकि ये आपको अगर समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आपका ये क्लियर हो जाए और आप इसको यूज कर पाएँ। ये सिर्फ टाइम एंड वर्क में ही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी टॉपिक में वर्क करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला कि मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क, कोई भी एक काम है वो कंप्लीट करते हैं 50 डेज में, ठीक है। 10 लोग हैं तो 50 दिन का समय लगता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ही आदमी अगर करता है ये काम, एक ही आदमी, तो कितना टाइम लगेगा, तो आपको ये सोचना है कि ज़्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा। अगर 10 लोग कर रहे थे तो 50 दिन का समय लग रहा था, 50 डेज। अब एक ही आदमी अकेला कर रहा है तो मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ज़्यादा टाइम लग जाएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 50 डेज था, अब इसमें ये 10 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 500 डेज, ठीक है। मतलब एक आदमी अकेला करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मैं यहाँ से पूछ दूँ कि अब 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क कितने डेज में, तो अब देखो एक आदमी कर रहा था तो 500 डेज लग रहा था। तो अब अगर 4 आदमी करेगा तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मीन्स डिवीजन, तो 500/4, ठीक है, इतना डेज लग जाएगा। ये आपका आ जाएगा 1, 2 और 5, 125 डेज। तो यहाँ हमने ये देखा कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब हमें डिवाइड करना है, ठीक है। जब 10 मैन थे, 50 डेज में हो रहा था, तो एक आदमी मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन। अब एक आदमी का डेटा पता है, 4 आदमी मिलकर काम करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा, तो डिवीजन। वही अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए अब क्वेश्चन ये है कि 10 लोग कहीं हैं तो 10 मैन कैन ईट 100 स्वीट्स, ठीक है। 100 मिठाई 10 लोग मिलके खा सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक आदमी खाएगा तो यहाँ पे मान के चलना है कि सारे लोग एक ही तरीके से खा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा खा रहा है कोई कम खा रहा है, सारे का इक्वल है। तो 10 मैन कैन ईट 100 स्वीट, तो एक आदमी अगर खाएगा तो ज़्यादा स्वीट खाएगा या कम, कम खाएगा, क्योंकि 10 लोग मिलके 100 मिठाई खा रहे थे, तो एक आदमी कम खाएगा, मतलब डिवीजन। तो 100/10, 100/10 मतलब कि 10 स्वीट्स हो गया आंसर। और जब मैं आपसे पूछ दूं कि 4 लोग अगर खाएंगे कितना स्वीट खाएंगे, तो एक आदमी अगर 10 स्वीट खाता है तो 4 लोग कितने खाएंगे, इसमें हम लोग 10 × 4 कर देंगे, 40 स्वीट्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए कि जब यहाँ 1 मैन का फाइंड आउट किए तो मल्टीप्लाई किए 50 और 10 को, यहाँ जब 1 मैन का किए तो 100 में इस 10 को हमने डिवाइड किया। तो कब मल्टीप्लिकेशन कब डिवीजन, ये हम सेंस से देखते हैं कि ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होगा बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स में भी। अब हम लोग इस टॉपिक के ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक में ये वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ड्रेन ए है, ड्रेन ए मतलब होल, मतलब एक कोई छेद हो गया होगा किसी वाटर टैंक में जिससे से पानी बह रहा है, ठीक है। तो ड्रेन ए का क्या दिया गया है कि इफ़ ए इज ओपन, ओनली ए इज ओपन, इट टेक्स 30 मिनट्स टू एम्प्टी अ फुल टैंक। फुल टैंक मतलब हम लोग बोलेंगे एक टैंक है, ठीक है, 1। तो इसको ये 30 मिनट में ड्रेन ए पूरा खाली कर देता है। अगर 30 मिनट में पूरा खाली कर दिया मतलब कि 1 मिनट में उसका 30वां भाग 1/30 खाली कर देगा। वैसे ही ड्रेन बी के बारे में बोला गया है कि इफ़ ओनली बी इज ओपन इट टेक्स 20 मिनट्स। अगर वो ड्रेन बी ओपन है, वो छेद जो बी है होल, वो अगर ओपन है तो वो 20 मिनट में टंकी को पूरा खाली कर देगा। मतलब कि 1 मिनट में उस टंकी का पूरा टंकी मतलब 1, उसका 20वां भाग 1/20 वो खाली कर देगा, ठीक है। अब बोला गया है कि 10 मिनट तक दोनों ड्रेन ओपन था, ठीक है। तो अब देखिए
1/30 1 मिनट में ड्रेन ए इतना खाली कर देगा, ड्रेन बी खाली कर देगा 1/20। तो अगर दोनों ओपन है 10 मिनट के लिए तो 1 मिनट में दोनों मिलके इतना खाली कर देगा। और दोनों कितने देर के लिए ओपन था? 10 मिनट के लिए। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मिनट में इतना पार्ट खाली हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं कितना खाली हो जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम 60, तो यहाँ 2 + 3, यहाँ पे 6, तो 5/6 जो है उस टंकी का वो 10 मिनट में खाली हो गया, 5/6 पार्ट। तो अब बचा कितना? टोटल एक टंकी है उसका 5/6 पार्ट खाली हो गया, मतलब बच गया है 1/6 पार्ट। अब ये आपसे बोला जा रहा है कि अब 10 मिनट के बाद क्या किया गया कि बी को क्लोज कर दिया गया। अब क्या ओपन है? सिर्फ हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एम्प्टी अ फुल टैंक, मतलब कि 10 मिनट के बाद बी को क्लोज कर दिया गया। तो अब सिर्फ ए जो है इसको खाली करेगा। तो ए का क्या प्रॉपर्टी है? ए का आपको पता है यहाँ पे कि पूरे को एक फुल को खाली करने में 30 मिनट का टाइम लगता है। तो पूरे टंकी को खाली करना नहीं है, अब 1/6 पार्ट ही बचा हुआ है। तो 1/6 को खाली करने में 30/6 मिनट लगेगा। टोटल का 1/6 मतलब 5 मिनट और लग जाएगा। तो टोटल कितना टाइम लग गया? यहाँ पे 10 मिनट के लिए दोनों ड्रेन ओपन था और 5 मिनट ए और ओपन रहा, तो ये काम हो गया। तो 10 + 5 टोटल कितना टाइम लग गया? 15 मिनट का टाइम लग गया। थोड़ा भी अगर आपको डाउट है तो आप बैक करके फिर से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया गया कि 10 वुमेन जो है वो किसी काम को 7 डेज में कंप्लीट करती है। ठीक है, अगर 10 औरत 7 दिन में कंप्लीट करती है तो मैं पूछूं कि एक औरत अगर काम कर रही है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन 7 × 10 मतलब 70 डेज का टाइम लग जाएगा। वैसे ही चिल्ड्रेन के बारे में दिया गया है कि 10 चिल्ड्रेन अगर है तो वो 14 डेज का टाइम लगता है। 10 बच्चे अगर काम करते हैं तो 14 डेज का टाइम लगा। तो अगर एक बच्चा काम करेगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन 14 × 10 दैट इज़ 140 डेज का टाइम लग जाएगा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि हाउ मैनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो वर्क कितना होता है? एक, 1 वर्क कितना है? एक काम है तो 1 वो कंसीडर होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि एक वुमेन अगर 70 डेज में कंप्लीट करती है वर्क को, मतलब एक दिन में कितना काम? 1/70। कोई औरत अगर 70 दिन में काम पूरा करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी? उसका 70वां भाग, 1/70th पार्ट। ठीक है, और कितनी औरत काम कर रही है? 5 वुमेन। तो 5 औरत मतलब 5 × 1/70 इतना काम हुआ। प्लस अब बच्चों के बारे में कितना है? 10 चिल्ड्रेन। तो एक चिल्ड्रेन किसी काम को 140 डेज में कंप्लीट करता है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? उसका 140वां भाग। और टोटल कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। तो 10 × ये, तो ये हो गया एक दिन का काम 5 औरत और 10 बच्चों का। एक औरत का एक दिन का काम, चूंकि 5 औरत है तो 5 × दिस। वैसे ही एक बच्चे का एक दिन का काम, 10 चिल्ड्रेन है तो 10 × दिस। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कितना दिन लग जाएगा? ये एक दिन का काम है, मान लो टोटल x नंबर ऑफ डेज लग गया, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देने से = 1। क्यों 1? क्योंकि एक काम को कंप्लीट करना है। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, बस सिंपल मैथ्स है। यहाँ देखिए ये 14 हो गया, ये हो गया 14, तो x × 1/14 + 1/14 = 1। तो x × ये हो गया 2/14, ये हो गया 1/7, तो x = 7, मतलब 7 डेज का टाइम लग जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 7। वैसे इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अगर सोचे लॉजिकली तो थोड़ा और आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले मैंने बेसिक मेथड से बताया, उसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा यूनिटरी मेथड अप्लाई होता है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड मेथड में मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन है कि 10 वुमेन जो है वो 7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को, और 10 चिल्ड्रेन अगर हैं, 10 बच्चे अगर करते हैं तो टाइम 2 गुना हो जा रहा है, 14 डेज का टाइम लग जा रहा है। देखिए अगर 10 औरत काम कर रहे हैं तो 7 डेज का टाइम लग रहा है, अगर 10 बच्चे कर रहे हैं तो टाइम 2 गुना हो गया, मतलब कि एक बच्चा जो है वो एक औरत से आधा काम कर रहा है, इसीलिए समय 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, एक बच्चा एक औरत से आधा काम कर रहा है, मतलब 2 बच्चों का जो काम है वो
एक औरत के काम के बराबर है। 2 चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 1 वुमेन, ठीक है। ये यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन, ठीक है, पूछा जा रहा है 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन। तो इसको हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन है, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 2 चिल्ड्रेन 1 वुमेन के बराबर है, तो 10 चिल्ड्रेन कितने वुमेन के बराबर होंगे? 5 वुमेन के। 2 चिल्ड्रेन 1 वुमेन के, तो 4 चिल्ड्रेन 2 वुमेन के, 6 चिल्ड्रेन 3 वुमेन के, ऐसे 10 चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा? 10/2 5 वुमेन के। तो यहाँ 5 वुमेन और ये 10 चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 5 वुमेन, तो टोटल ये हो गया 10 वुमेन। तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि 5 औरत और 10 बच्चे, इस चीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं 5 औरत और 10 बच्चे मतलब 10 औरत, 10 वुमेन। तो अब 10 वुमेन कितने देर में करते हैं? ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है 7 डेज में 10 औरत काम कर लेती है। तो 10 वुमेन कितने डेज में कर लेती है? 7 डेज में। तो यहाँ से डायरेक्टली भी हम लोग आंसर ला सकते थे 7 डेज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर। तो मान लो कि वो टैप ए है, तो 3 घंटे में वाटर टैंक को फुल कर देता है। फिर वाटर टैंक मतलब एक वाटर टैंक 1, तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा? 1/3 पार्ट। 3 घंटे में पूरा करता है तो 1 घंटे में 1/3 पार्ट। वैसे ही सेकेंड टैप है, वो 4 आवर्स में दिया गया है कि वो 4 आवर्स में इम्प्टी कर देता है, ठीक है। एक जो है वो फिल करता है, भरता है, और एक उसको खाली कर देता है, ठीक है। वो जैसे ड्रेन जैसा हो गया। 4 घंटे में खाली कर देता है, तो 1 आवर में वो कितना खाली कर देगा? 1/4 खाली कर देगा। तो अगर आप इस टैप को 1 घंटे का आप नोटिस करिए कि क्या हो रहा है। तो टैप ए जो है वो 1/3 पार्ट फिल कर दिया, और टैप बी उसमें से 1/4 पार्ट खाली कर दिया। तो 1/3 में से खाली कर दिया 1/4 मतलब माइनस कर दिए। अब पूछा जा रहा है हमसे कि इफ़ द टैंक इज 1/3 फुल, टैंक जो है वो 1/3 फुल है पहले से। टैंक जो टोटल 1 है उसमें से 1/3 पहले से फुल है, मतलब भरना हमें कितना है? 2/3 हमें फिल करना है। तो बोला जा रहा है कि अगर दोनों टैप को खोल दिया जाए तो कितने देर में वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 घंटे का क्या है? 1/3 माइनस 1/4। पहला टैप 1 घंटे में 1/3 फिल करता है, दूसरा टैप 1/4 खाली कर देता है, एम्प्टी कर देता है। तो 1 घंटे में ये है, तो मान लीजिए कि x घंटे में हो जाएगा काम, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दिए। काम क्या होना है? 1/3 तो ये पहले से फिल है, हमें 2/3 फिल करना है, तो ये इज इक्वल टू 2/3। अगर पूरा टंकी फिल करना होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 1। एक टंकी फुल करना मतलब 1, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/3 वो पहले से फुल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें 2/3 ही फिल करना है, तो इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिंपल एज दिस। तो x इंटू यहाँ एलसीएम 12, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, इज इक्वल टू 2/3। तो x का वैल्यू आ गया, ये 2/3 था ही, 12 उस साइड न्यूमरेटर में, 4 माइनस 3 1, तो ये हो गया आपका 8। तो 8 आवर्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहन कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज। तो मोहन अगर 25 डेज में एक काम को कंप्लीट कर लेता है, एक काम, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? उसका 25th पार्ट, उसका 25वां भाग काम। वैसे ही सोहन के बारे में बोला गया है कि सोहन 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है। सोहन किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता है? उसका 20वां भाग, 1/20, ठीक है। अब बोला गया कि दोनों बोथ टुगेदर लेबर, दोनों काम करते हैं, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर लेंगे? दोनों मिला के मोहन 1/25, सोहन 1/20। क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना काम हो गया। एंड आफ्टरवर्ड मोहन लिव्स ऑफ, अब मोहन छोड़ देता है काम को, ठीक है, अब सिर्फ सोहन करता है। तो पूछ रहा है कि सोहन को अब कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में? तो पहले 5 दिन हमने लिया कि मोहन भी कर रहा है, सोहन भी कर रहा है, 5 दिन, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए कि सोहन को x दिन और लग रहा है, x डेज और लग रहा है इस काम को कंप्लीट करने में। तो सोहन का एक दिन का काम है 1/20, तो x दिन और लग रहा है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इक्वल टू हो जाएगा कि पूरा काम हो जाना है। काम कितना है? एक काम, 1 वर्क। अब बस यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ये भी बहुत सिंपल है। 5, 25 और 20 का एलसीएम 100, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ x/20 इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए यहाँ से आ गया 20, x/20 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस, और ये कितना आ गया? 9/20।
तो 1 माइनस 9/20 इज इक्वल टू 11/20। 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 11। तो हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे किया है बेसिक से, जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। हमने यूनिटरी मेथड का यूज़ किया है, और अगर सिंपल लॉजिक लगाया कि मोहन अगर 25 डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, और बेसिक मैथ से सॉल्व किया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो हो सकता है कि शॉर्ट ट्रिक्स में 10-15 सेकेंड कम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पर यह है कि सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक मेथड है और इसमें आपको बहुत कुछ सोचना याद करना नहीं है। ठीक है।